नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डे लाइव पर। आपके साथ मैं हूं सोनिका सिंह और वक्त है सुपरफास्ट 100 का। हिमाचल विधानसभा के बाहर सीएम सुक्खू के समर्थन में नारेबाजी, बड़ी संख्या में नारेबाजी करते दिखे कार्यकर्ता। सियासी हलचल के बीच हिमाचल विधानसभा में ध्वनि मत से पास हुआ बजट, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कांग्रेस के बागी विधायक फिर पहुंचे हरियाणा के पंचकुला, हेलीकॉप्टर से लाए गए सभी बागी विधायक। इस्तीफे की खबर को सीएम सुक्खू ने किया खारिज, कहा मैंने नहीं दिया इस्तीफा, हमारे पास बहुमत है, 5 साल चलेगी कांग्रेस की सरकार। सीएम सुक्खू ने कहा हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार, ऑपरेशन लोटस को करेंगे नाकाम, बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में। शिमला के तारा देवी मंदिर पहुंचे सीएम सुक्खू, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हिमाचल में कुल 15 विधायकों को स्पीकर ने किया सस्पेंड, जयराम ठाकुर भी सस्पेंड। सस्पेंशन पर बोले जयराम ठाकुर, कहा जिसका डर था वही हुआ, हमें सदन से बाहर निकाला गया, कांग्रेस ने बीजेपी विधायक को करवाया है सस्पेंड। हिमाचल में मंत्री पद से विक्रमादित्य ने दिया इस्तीफा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा सुक्खू ने विधायकों की अनदेखी की है, जो हो रखा वो अनदेखी का नतीजा। हिमाचल संकट को लेकर जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई, यह है मोदी की सरकार गिराओ गारंटी। जयराम रमेश ने कहा विधायकों की सुनी जाएगी बात, सभी विधायकों से बात करें, पर्यवेक्षक सौंपेंगे रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी एजेंसियों और पैसे के बल पर हिमाचल वासियों के अधिकार को चाहती है कुचलना, बीजेपी का रवैया अनैतिक और असंवैधानिक। हिमाचल के सियासी हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस अपने हालात की खुद जिम्मेदार। हिमाचल में सियासी संग्राम पर बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा सत्ता में बने रहने के लिए युवाओं की भविष्य का गला घोट रही सुक्खू सरकार। हिमाचल में बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, सुक्खू सरकार के खिलाफ दिया ज्ञापन, कहा मार्शल के व्यवहार को लेकर जताई है नाराजगी। हिमाचल की सियासत पर बोले स्वास्थ्य मंत्री धनीराम, कहा लोकतंत्र की रक्षा पर हम सभी को देना चाहिए ध्यान। पीएम मोदी तमिलनाडु के थूथुकुडी पहुंचे, 17,000 करोड़ की दिया सौगात, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का किया शिलान्यास। दूसरा स्पेसपोर्ट लॉन्च के बाद बोले इसरो प्रमुख सोमनाथ, कहा कॉम्प्लेक्स के 2 साल बाद एसएसएलवी की होगी लॉन्चिंग। पीएम मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को किया है लॉन्च, हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बोले हैं पीएम मोदी, विकसित भारत की दिशा में हो रहा काम, तमिलनाडु विकास का नया अध्याय लिख रहा। तिरुनेलवेली में बोले पीएम मोदी, कहा तमिलनाडु का हर वर्ग और हर समाज पूरे विश्वास के साथ बीजेपी के साथ है खड़ा। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने सीएम योगी से की है मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का किया लोकार्पण, कहा हर थाना क्षेत्र में पुलिस हॉस्टल की व्यवस्था। पुलिस स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा यूपी में अब है बेहतर सुरक्षा व्यवस्था। सीएम योगी ने कहा प्रदेश को आगे ले जाने में पुलिस की अहम भूमिका, 7 साल पहले ठीक नहीं थे यूपी के हालात। सीएम योगी ने कहा पहले यूपी में आए दिन होते थे दंगे, लेकिन अब यूपी में कानून का बोलबाला है। लखनऊ में विकसित भारत मोदी की गारंटी कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा हमारी सरकार जनता के हित में कर रही है काम। सीएम योगी ने कहा पीएम के नेतृत्व में हो रहा देश का विकास, देश रामलला के दर्शन के लिए हो रहा है आतुर। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन, अवैध खनन मामले में सीबीआई ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। सपा में शामिल हुए बसपा नेता शाह आलम, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा किया है ज्वाइन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई झड़प, पुलिस कार्यकर्ताओं पर बरसाई गई लाठियां, पुलिस की मौजूदगी में हुई फायरिंग के दौरान एक छात्र की मौत। माफियाती के अवैध साम्राज्य पर एक्शन, 8 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कुर्क, करैली के 16 मार्केट के पास संपत्ति चिन्हित।
लखनऊ में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, टीले वाली मस्जिद में मिला है पूजा का अधिकार। बीजेपी नेता लालजी टंडन ने लड़ी थी लंबी लड़ाई। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा बेमौसम बारिश से हुई किसानों की फसलों के नुकसान का मुद्दा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार से की है मुआवजा देने की अपील। भुवनेश्वर पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की है मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जल योजना पर सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। कहा, जल योजना से संबंधित सभी विभाग पूरी तरह से सीएम के नियंत्रण में हैं। इसमें एलजी की कोई भूमिका नहीं। सीएए पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन। कहा, कानून से ना घबराए मुसलमान, ये नागरिकता देता है ना कि छीनता है। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी का तंज। जयवीर शेरगिल ने ट्वीट कर लिखा, ये राहुल की कांग्रेस तोड़ो यात्रा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार की बड़ी राहत मिली है। राबड़ी देवी और मीसा भारती को मिली नियमित जमानत। जन विश्वास यात्रा के बांका पहुंचने पर तेजस्वी का हुआ भव्य स्वागत। यात्रा पर जेसीबी से की गई फूलों की बरसात। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका। कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने दिया इस्तीफा। केसी वेणुगोपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। आप विधायक प्रकाश जरवाल दोषी करार। डॉक्टर को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता ने भारत को और मजबूत स्थिति में किया स्थापित। कर्नाटक विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के खिलाफ जमकर की है नारेबाजी। लखनऊ में यूथ कांग्रेस का हंगामा। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर किया है प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। बैरिकेडिंग्स को तोड़ने की कोशिश की। मथुरा के श्यामकुटी में नगर निगम की टीम पर लोगों ने किया पथराव। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी वार्ड की महिला का केजरीवाल सरकार पर फूटा है गुस्सा। केजरीवाल और आतिशी के पोस्टर पर पोती कालिक। अजमेर में अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर।